तो स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा की नई भर्ती 1799 पोस्ट की आई है। उसी के रिगार्डिंग एडिटोरिया ने वॉल्यूम 2 जारी किया है, जिसका सीट 1 का एनालिसिस आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कर पाऊँगा। तो वीडियो देखने से पहले आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बना के आप मेरे वीडियोस के आंसर से मिला के आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके कितने एक्यूरेसी हैं, कितने सही कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ओडिशा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है। तो क्वेश्चन 2 का हो जाएगा ए भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियां के मुहाने पर कौन द्वीप है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना रहा। तो 4 का हो जाएगा B67। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा बी चौथा। 7वां कहता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आपको सी यानी 4 का टिक लगा लेते हैं 4। भारत में पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपको डी समुद्री प्रताप। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी आपको दिनेश माहेश्वरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है। 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 25.17%। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में दिए गए भिन्न का आरोही क्रम क्या है। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका जो ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी भारत के चुनाव आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि डैक्टन्सबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है। तो 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अफ्रीकी महाद्वीप में इसका है। इसका टिक लगा देता हूँ मैं ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन 15 हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने हुए बगलिहट डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया है। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी चिनाब नदी के पानी को रोक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे। तो वह जो थे एक योग गुरु थे, बहुत ही प्रसिद्ध गुरु थे वो। 17 कहता है कि लखकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो 17 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए कर्नाटका। फिर 18 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 में कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए संजय जायसवाल। तो इसका मैं टिक लगा देता हूँ संजय जायसवाल। 19 स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी नगर परिषद। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कि उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, या उसका मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो हमारा 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। दूसरा, संसद में हमें अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, केवल यही सही है, और ये दूसरा जो है ये ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर आते हैं 22 पर भी, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पर निर्णय देने को लेकर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। तो इसका मैं टिक लगा देता हूँ, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अनुच्छेद 31। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि विधानसभा के सदस्य डैश हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाते हैं, या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो हमारा 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए कि ये जनता के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, विधानसभा के सदस्य जो भी होते हैं। 26 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो इसमें कौन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो इसका मैं टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 27, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन है। तो प्रथम विदेश मंत्री जो है 27 का हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 28, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा विकल्प में दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। 28 का कह रहा है कि मिलान करना है, तो 28 का मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 28 का हो जाएगा आपको बी, यानी भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वतंत्र पार्टी के.एम. मुंशी। 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन ए, हैजा, मलेरिया, पोलियो, या उपरोक्त सभी। तो 29 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सिर्फ पोलियो, ये जो है विषाणु जनित रोग है। 30 कहता है कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा यानी नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तुत किया था। तो 30 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डार्विन ने किया था। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। गर्भाशय, डिंबवाहिनी नलिका, अंडाशय, या योनि। तो 31 का हो जाएगा हमारा डिंबवाहिनी नलिका, ऑप्शन बी। लैंगरहैंस द्वीपिका में पाए जाने वाली बीटा कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सिर्फ इंसुलिन जो है स्राव करती है। 33, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 33 का क्लोरोफिल हो जाएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 34, जब पादप कोशिका में पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिकाएं झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जीव द्रव्य कुंजन हो जाता है। 35, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्लोरोफाइसी हरे सवाल हो जाएगा, और रोडोफाइसी लाल सवाल हो जाएगा, फियोफाइसी भूरा सवाल हो जाएगा, बायोफ्राइट ऑप्शन 4 लीवरवट हो जाएगा। 36, किस तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। आयाम कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 36 हो जाएगा मेरा बी, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो मेरा कहलाता है संतृप्त विलयन ही कहलाता है यह। 38, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, या ऑप्शन बी, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो। 38 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कि उनकी जो है
परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। 39 निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो 39 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी पोटेशियम और गोल्ड। आवर्त सारणी में लिथियम और सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः कितना होता है? तो 40 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कि ये घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। 41 स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होती है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? चार्ल्स का नियम है या बॉयल्स का नियम है या गेलुसाक का नियम है या आदर्श गैस का नियम है? 41 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी या गेलुसाक का नियम है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन का गति का दूसरा नियम ऑप्शन बी यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार से प्रभावित करता है। 43 कहता है कि बैरोमीटर को, यानी बैरोमीटर के बारे में पूछ रहा है। 43 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1 और 4 ये सही है। वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। और चौथा है कि मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। 44 प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देती है। प्रतिध्वनि जो है वह ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण हमको सुनाई देती है। ठीक है। 45 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? 45 का हो जाएगा हमारा जो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सभी को दर्शाती है। और 46 कहता है कि तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? और प्रभावित रहता है, कम हो जाता है, नगण्य हो जाता है या बढ़ता है? तो 46 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बढ़ जाता है। पानी का हिमांक बिंदु डैश है 40, 42, 34, 32। तो 47 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कि पानी का हिमांक बिंदु जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 48 किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी हवाई द्वीप। ठीक है। 49 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो इसका हो जाएगा 49 का सी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही उसका गठन किया गया था। 50 निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी सन्यासी विद्रोह। इसके बाद ही शुरू हुआ था, इससे पहले हुआ था, सॉरी। 51 सूची 1 को इससे मिलान करना है, तो 51 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बी का 2 यानी इंडियन मिरर वी एन मंडलिक। और सी का 4 है तो युगांतर यानी बरेंद्र कुमार घोष। और नेटिव ओपिनियन यानी डी का 1 हो जाएगा बी एन मंडलिक। ठीक है। ऑप्शन ए 51 का ए हो जाएगा। 52 भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था? तो 52 का हो जाएगा सी तुगलक वंश के बाद जो है सैयद वंश का ही हुआ था। और 53 इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो 53 का हो जाएगा हमारा डी, यानी इनमें से सभी, नाना साहब, बेगम, हजरत महल, मौलवी अब्दुल्ला, ये सभी ने भाग लिया था। 54 उस स्वतंत्रता सेनानी के नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है, यह किसका कथन है? तो 54 का हो जाएगा हमारा सी, यानी ये महात्मा गांधी जी के कथन थे। और नाजीवादी किसका समर्थक था? तो 55 का मेरा हो जाएगा सी, वे जो थे राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का वो समर्थक थे। 56 निम्नलिखित में कौन से यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो 56 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी थॉमस मोरे। 57 लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 57 का यह ए हो जाएगा, ए कि यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। ऑप्शन ए। 58 अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? 58 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी धम्म महामात्र। 59 गांधार कला शैली एक समन्वय है, इसका क्या हो जाएगा? 59 का ऑप्शन डी भारतीय तथा यूनानी कला का।
क्वेश्चन नंबर 60, हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 60 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन जो है, ये कथन जो है हमारा गलत है। तो हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष के जीवन में लिखी थी, ये सही है। हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया था, ये भी सही है। और चेरो शासक हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान मत से प्रभावित था। ठीक है, 61 का देखते हैं। 61 कहता है कि चेरो शासक ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो 61 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ये जो है मलयालम भाषा का ही प्रयोग किए थे। 62, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 62 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो ऑप्शन सी, यानी केवल। तो 62 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी केवल 1 और 3 सही है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तीसरा, उन्होंने दुख को निवृत्त के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। 63 देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेशों का लिंगानुपात सर्वाधिक है? 63 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पुडुचेरी का सर्वाधिक है। 64, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 64 का हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में किया गया था। 65, किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश से कहा जाता है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ। ठीक है। 66, असत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं, यानी सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है। दूसरा, श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है। तीसरा, झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 67, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया था? तो 67 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। 68 एक मिलान चिन्ह है, तो इसका मैं आंसर डायरेक्ट बताता हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी नर्मदा मिलेगा ओंकारेश्वर बांध से, चंबल राणा प्रताप सागर, सी यानी कृष्णा का सी का 1 नागार्जुन सागर, और डी कावेरी हो जाएगा मेट्यूर बांध। 69 Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा? तो मैग्नीशियम का हो जाएगा 69 का ऑप्शन सी, यानी 28। 70 निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? तो नागपट्टनम, तूतीकोरिन, एन्नोर या मछलीपट्टनम। तो 70 का ऑप्शन हो जाएगा डी, मछलीपट्टनम। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो 71 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वासी, केरल। विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ब्राज़ील। ठीक है। 73 ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ये रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। असंगत जोड़े को पहचानिए। तो 74 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो है वह पूर्वी चंपारण में नहीं है, बल्कि पश्चिमी चंपारण में है। तो सही है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण सही है। बरेली वन्यजीव अभयारण्य वैशाली सही है। भीमबाद वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है, यह भी सही है। 75 उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाले वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है? तो 75 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ में है। 76 कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? 76 का ऑप्शन हो जाएगा रियो 1992। ठीक है। 77 यदि श्रम पूंजी में सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो 77 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जो है निरूपित करता है। आगे देखते हैं 78 का कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है? 78 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया है। 79 भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन से उस संकट का प्रमुख कारण रहा है? तो 79 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी बाहरी ऋण का उच्च स्तर।
ठीक है। 80 देखते हैं 80 बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था। तो बाजार का जो नियम जो है वह JB से ने दिया था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 81 डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है। डेयरी जो है यानी दूध उत्पादन, वो किस क्षेत्र में आती है। तो 81 हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है, ये प्राथमिक में आता है। और 82 रेपो रेट क्या है। तो 82 जो है एक ऑप्शन सी, यानी वह दर है जिस पर RBI धन की कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंक की अल्पकालीन ऋण देता है। ठीक है, आगे देखते हैं 83 निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 83 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी 29 मई को जो है वो मनाया जाता है। 84 का हो जाएगा, यानी मिलान करना है, तो 84 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी इसका पहले टिक कर लेते हैं, यानी 1 का सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। 2 का ए खाद्य और कृषि संगठन रोम में है। यूनिसेफ 3 का हो जाएगा डी, यानी न्यूयॉर्क। विश्व व्यापार संगठन 4 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा में है। 85 का देखते हैं कि नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है। नए संसद जो हाल ही में बना है, 85 का हो जाएगा बिमल पटेल, ये वास्तुकार है। और 86 गेबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है। तो गेबोन देश की राजधानी जो है 86 ऑप्शन बी लिब्रेविले है, लिब्रेविले ऑप्शन बी। ठीक है। 87 भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी। 87 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1916, यानी 1916 में। 88 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था। 88 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 1989। किस देश की संसद विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है। तो नेसेट किसका है। तो 89 का हो जाएगा ए, हमारा इजराइल। और तुर्की या चीन का किसी एक का भी आप कमेंट में हमको बताइएगा कि इसका जो है विधायिका कहाँ पे है। 90 निम्नलिखित में से कौन से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसका जो है घृणा नहीं है, यानी प्रणय, प्रति और अनुराग है। 91 कहता है कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द, जो कम बोलेगा तो उसके लिए, तो 91 ऑप्शन ए हो जाएगा मितभाषी। ठीक है। 92 भरपेट किस समास का उदाहरण है। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है अवयवी भाव समास है। 93 चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। तो 93 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। 94 आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शन। कैथरीन सेज डैट सी डैश इन लव बिफोर। तो इसका हो जाएगा हमारा 94 का ऑप्शन ए, हैड नेवर बिन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे V2 दिया हुआ है, सेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और उसके बाद देखते हैं कि 95 वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड का नाम क्या है। तो 95 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अपार नाम है, अपार, APAR, अपार बोलते हैं इसको। और 96 मैथ का क्वेश्चन है कि रामू के पास 200 खिलौने थे, उसने दिवाकर को 10%, ममता को 20% और 2.5 खिलौने करण को दे दिया। वितरण के बाद रामू के पास कितने खिलौने बच गए थे। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। 96 का आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी 120। और 97 एक किसी कार्य को x दिन में करता है, फिर भी उसको कार्य को 3x दिनों में करता है, दोनों को एक साथ कार्य पूरे करने में 12 दिन का समय लगता है, तो x का मान ज्ञात करें। तो इसका मैं आंसर बोलता हूँ डायरेक्ट, 97 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 16 दिन। और 98 का ये लूप संख्या ज्ञात करना है, तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 25 होगा इसका आंसर। और 99 का दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम और एचसीएफ महत्तम समवर्तक का योग अंतर क्रमशः इतना और इतना है। तो यदि संख्याओं का योग 296 है तो संख्या क्या होगी। तो 99 का ऑप्शन ए हो जाएगा 111 और 185। फिर 100 का होता है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा कि उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। तो राम किसके फोटो की ओर संकेत कर रहा है। तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वयं की फ़ोटो की ओर वह कर रहा है। तो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। और PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में आप सभी को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF पहले डाउनलोड करके बना लीजिए, उसके बाद वीडियो का एनालिसिस देखिए ताकि आपको पता चल सके कि कितने आपने सही किया है। धन्यवाद।